सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आप लोग अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल को, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग कवर कर रहे थे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 71st बीपीएससी के लिए जो दी एसआरएस क्लासेस राहुल सिन्हा सर है, उन्होंने सेट को तैयार किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आपको, और ये सफलता के राह को और आसान बनाएगी, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो मैं पहले बता देना चाहता हूँ। आप टेलीग्राम पे जाएं और इसका सेट डाला हुआ रहता है, ठीक है। ये सेट को यहाँ बताने से पहले मैं इसे डाल देता हूँ। उसे सॉल्व करें दिया गया टाइम मैनर में, ठीक है। और टाइम अलार्म लगा के उसे लगाएं क्वेश्चन को, और फिर आके यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। फिर काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो इसी सिलसिले में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फटाफट देख लेते हैं। और आपने अगर बनाया है क्वेश्चन तो ये भी कमेंट करें कि आपका इसमें मार्क्स कितना आ रहा है ना। कमेंट बॉक्स में लिखे कि इस सेट में आपने कितना स्कोर किया। तो काफ़ी बेहतरीन सेट है। और चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन वगैरह को। पहला क्वेश्चन कहता है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़े। और कृषि जो है उससे संबंधित 1966 का साल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। इसी साल हरित क्रांति का जन्म हुआ अपने भारत में, और इसके जन्मदाता कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, पॉइंट को याद रखेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, और ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य होता है अनुच्छेद 356 द्वारा। और 352 की बात की जाए तो ये नेशनल इमरजेंसी होता है। और 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल अपने देश में नहीं लगा है। ये क्वेश्चन भी कितनी दफ़ा पूछा जा चुका है कि कितनी बार लगा है, तो एक बार भी नहीं लगा है 360। और ये है वित्तीय इमरजेंसी से, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये कर्नाटका है। कर्नाटका की राजधानी जानते हैं बेंगलुरु, और इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? तो धर्म गर्जन के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। बढ़े आगे और देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है। युद्ध अभ्यास है, इंद्र सेना है, और गरुड़ शक्ति है। तो गरुड़ आपका होता है इंडोनेशिया के साथ, इंद्र आपका होता है रसिया के साथ, और युद्ध अभ्यास होता है अमेरिका के साथ। भारत इसमें सभी में शामिल है, मतलब भारत और उसके साथ ये कंट्री है जो हमने अभी जिक्र किया। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रही है टीम? तो ये जो खेल हुआ है इसमें शीर्ष पे रहा है सर्विसेज। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहे हैं? तो ये चीन के बना रहे हैं वैज्ञानिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैन्य अभ्यास जो है हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच होने वाला एक्सरसाइज है हरिमऊ शक्ति। और बात किया जाए तो आप बताएंगे डस्टलिक किसके साथ होता है? डस्टलिक एक्सरसाइज और नेपाल देश के साथ भारत का एक एक्सरसाइज होता है, जिसे क्या बोला जाता है? आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन का चिन्हित करता है? तो यह चिन्हित करता है प्रयागराज में महाकुंभ। और महाकुंभ से क्वेश्चन आया तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। महाकुंभ विशेषकर भारत में 4 जगहों पर लगता है। कहाँ कहाँ? एक तो अपना प्रयागराज में, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट में लगता है आपका, और आपका महाराष्ट्र के नासिक में भी लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में, और एक है आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में। 4 जगहों पे लगता है महाकुंभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, इस पे विचार करना, ये स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है। हृदय व सदैव आवर्ती पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। प्रासरब्ध ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रासरब्ध तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है और हृदय अपसरब आवृत्ति पर ही कंपन करता है, और मैक संख्या ध्वनि की गति को वर्णित करता है। लेकिन ये 2 नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि गैस से और द्रव से ज़्यादा ठोस में ध्वनि गति करती है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 3, 4। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो सुना जाता है वह अपने इंसानों का एग्जाम्पल बेस्ड है इसके लिए, और इसकी आवृत्ति को बोलते हैं श्रव्य आवृत्ति, श्रव्य ध्वनि आवृत्ति, श्रव्य ध्वनि आवृत्ति, जिसे इंसान सुन सकता है। और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो है इसे चमगादड़ सुनते हैं, चमगादड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहता है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब मैग्नीशियम से आतिशबाजी सही है। जिंक से गैल्वेनीकरण जो होता है, जो लोहे पे जो जंग लगता है उसमें गैल्वेनीकरण वगैरह होता है, तो ये जिंक के कारण होता है। यूरेनियम से परमाणु बम में सम्मिलित किया जाता है यूरेनियम का इस्तेमाल। और सिल्वर से इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक होता है फिलामेंट, क्या फिलामेंट बना होता है, जो कि टंगस्टन का होता है। क्या? टंगस्टन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। ये एग्जाम में कितनी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। आगे बढ़ते हैं। तो यही इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है शाकनाशी उपयोग पौधे का बिना क्षति पहुंचाए अप्रतिदिनों को नष्ट कर सकते हैं। अप्रतिदिनों एवं फसली पौधे द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। यह एक ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है BIFR संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह रुग्ण इकाइयों की पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है, BIFR। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्य सुरक्षा जो है ये इनमें से सभी गुणों से संपन्न है। गुणवत्ता युक्त अनाज से, खाद्य की उपलब्धता से और किसानों की सुरक्षा से। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिर स्टेटमेंट कहता है सरकार के बजट के घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है, और भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ अनुदान स्तर बहुत अधिक है। तो ये विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। अपना देश विकासशील है, क्या है? विकसित देश नहीं है, विकासशील। और विकसित जो ऑलरेडी विकसित है, डेवलप्ड है, उनसे कैसे अधिक होगा? इसका अर्थ अनुदान स्तर का बहुत अधिक कैसे हो सकता है जो विकासशील है, जो डेवलपिंग कंट्री है? तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एकदम सही जवाब है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कहता है निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? तो ये सेल है। इसे बोलते हैं
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक रेपो दर को नियमित करता है। यह रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। 1969 का साल याद रखेंगे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बाकी 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। रेपो से याद आता है रिवर्स रेपो रेट भी एक टर्म होता है, इसे भी आरबीआई ही कंट्रोल करता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जिस दर पे आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंक से कर्ज लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। जबकि रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई से कोई वाणिज्यिक बैंक कर्ज लेती है तो उसके द्वारा डिसाइड किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है उस बैंकों से, तो उसे रेपो दर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में रेपो रेट कितना चल रहा है। क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर कहता है क्रिश्चियन स्टोकर को हाल ही में किस देश चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी है वियना। क्या? वियना। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेड क्वार्टर है। वो कौन सा संगठन है? तो वो है पेट्रोलियम। इसका हेड क्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम केंद्र। तो इसका हेड क्वार्टर है वियना में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन का स्थापना वर्ष 1946 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लगातार लंबे समय तक सबसे ज़्यादा रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्हीं का नाम आता है। सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1940 के बाद ये लगातार बने रहे अपने पद पे, याद रखेंगे। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी हैं अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम उम्र का बात किया जाए तो इसका नाम इनमें भी शुमार है। ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किसका अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय सिंचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है लेखानुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार सांसद की संविधान संशोधन व्यक्ति को सीमित किया? तो ये पहली बार किया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। कहता है गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या थी? तो उनकी अवधारणा थी पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो ये शिलालेख 13 इसके बारे में मेंशन करता है। अशोक का कलिंगा युद्ध के विषय में चर्चा करता है शिलालेख 13। और अशोका द ग्रेट ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में बोले तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म के। और वो अपने आप को बुद्धिस्ट घोषित कर लिए थे। इस कलिंगा युद्ध से उन्हें बहुत अंदर तक सदमा पहुंचा था। इतने सारे लोग मारे गए थे इस युद्ध में। ठीक है। और बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। कौन सा धर्म? तो जैन धर्म। और बेंगलुरु कर्नाटका में एक जगह है श्रावण बेलगोला। तो श्रावण बेलगोला में ही उनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और यह जगह काफ़ी फेमस है कर्नाटका राज्य का। ठीक है, तो याद रख। क्वेश्चन कहता है किस धार्मिक नेता ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया?
तो ये स्वामी विवेकानंद थे, यही इसकी स्थापना किए थे। एक और साल है इनसे रिलेटेड 1893, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि विवेकानंद ने 1893 के साल में कहाँ पे अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो वो शहर था शिकागो। शिकागो कहाँ पे पड़ता है? तो अमेरिका का ये सिटी है। आगे बढ़ेंगे, और उन्हें दुनिया भर में प्रचलित बना दिया था इस भाषण ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1919 में शाही स्वीकृति मिला, इस अधिनियम में कौन सा रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था? तो ये रिपोर्ट था मोंटेगू चेम्सफोर्ड, और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था 1919 में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मोरले मिंटो सुधार आया था 1909 में। कब? 1909 ईस्वी में। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये लवण होता है पोटास एलम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो यह महज परिवर्तन होता है मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होने पे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। कहता है पक्षियों के पंख में क्या होते हैं? तो पक्षियों के पंख में रूपांतरित अंग होते हैं, रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। यह है अग्र अंग। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? किसके वजह से होता है? इसका मतलब होता है कि किस कारण से ये होता है। पोलियो जो बीमारी होती है, तो ये होता है विषाणु वायरस की वजह से पोलियो। और हैजा किस वजह से होता है बताएंगे। मलेरिया किस वजह से होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, और हैजा बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है सोनोमीटर का। क्या? सोनोमीटर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंधकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो इसका करेक्ट विन्यास है एक्स किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण और सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, और ये है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो पौधे के मुरझाने का कारण है वाष्पोत्सर्जन का ज़्यादा मात्रा में होना। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है इसमें से जिरकोनियम, बाकी सभी रेडियोधर्मी तत्व है। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह जवाब पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। ठीक है, नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसा देश जिसमें कोई आयात निर्यात न हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो हानि में चल रही हो तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन कहता है सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है, उसे रेगुलेट किया जाता है? तो ये किया जाता है सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका कमेंट में जवाब देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो ये होता है क्वार्ट्ज में। क्या? क्वार्ट्ज। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल 8 ग्रह है जो घूमते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं अपना ग्रह सूर्य के चारों ओर, है ना। और 8 ग्रहों में प्लूटो था पहले ग्रह, उसको 2006 में बाहर निकाल दिया गया। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, 2006 में। और बात करेंगे तो छल्ला वाला ग्रह के नाम से शनि ग्रह प्रसिद्ध है, और सबसे गर्म ग्रह
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? और बात करी जाए तो सबसे कम दिनों में सूरज का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो सबसे कम दिनों में 88 दिनों में लगाता है बुध चक्कर सूरज का। और गर्म ग्रह में वेनस आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो ये है गैनीमेड का। पूरे ग्रह में गैनीमेड का उपग्रह सबसे बड़ा है। और टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो पूंजी का जो कार्य नहीं है वो है कीमत स्थिरीकरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है उत्पाद शुल्क। बाकी धन कर जो होता है, इनकम जो टैक्स है, ये डायरेक्ट कर है, ठीक है। उत्पाद शुल्क। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढका क्यों है? तो ये इसलिए ढका हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। जो केरला साइड का जगह इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं और इसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं। इंडिया का ये मैप है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मानसून भी वहीं से प्रवेश करता है, केरला के तट से, ठीक है। तो बारिश वहाँ पे सबसे पहले भारत में होता है और ये प्रवेश होता है जून के महीने में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार के लिए नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को समान अवसर नौकरी में दिया जाए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी। वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने में कितने राज्य बने और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में बात की जाए तो 28 राज्य है भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसने द्वारा पारित किया जाएगा? तो ये पारित किया जाएगा राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा से लगा हुआ है? तो याद रखेंगे चीन की सीमा से लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत जो है वो 7 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है। उसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और एक आपका अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करने में इसका नाम आता है। मात्र 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है भारत से, जबकि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है 4096 किलोमीटर का, वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो आमार सोनार बांग्ला है, इसे कौन भारतीय महान व्यक्ति ने लिखा था? तो वो महान व्यक्ति है गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से जानते हैं उन्हें बोलते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना आगे चलकर, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला। आगे बढ़ते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑक्सबोझ हिल। ऑक्सबोझ हिल, डी इसका सही जवाब है। जिप्सम का उपयोग मुख्यतः किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है क्षारीय मृदा के लिए। क्षारीय मृदा के लिए, क्योंकि जिप्सम जो था ऑलरेडी अम्लीय होता है, ठीक है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो ये अपना पटना में है और पटना के गांधी मैदान में। कहाँ पे? पटना के गांधी मैदान में गए हैं तो वहाँ पे जो गांधी जी का मूर्ति है वो विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। और इसकी बात की जाए ऊंचाई की तो ये 72 फुट के लगभग इसका हाइट है, 72 फुट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पांडा किसके कुल का पशु होता है? तो यह पांडा होता है भालू के कुल का पशु, भालू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज वृक्ष का अंगीकार किया है?
तो राज्य वृक्ष घोषित किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको मिलेगी अमरावती, अमरावती। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। और हैदराबाद मिलेगी आपको मूसी नदी के तट पे, मूसी नदी। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अग्रणी है गुजरात। गुजरात की तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है अपने भारत के किसी राज्य की तुलना में। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। गुजरात में आपको मिलेगा जामनगर रिफाइनरी सेंटर, जो पेट्रोलियम का रिफाइनरी सेंटर है, पेट्रोलियम का, याद रखेंगे। और गुजरात के अहमदाबाद में मिलेगा आपका विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और यहाँ पे आपको मिलेगी सूरत सिटी। सूरत सिटी शहर बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ताप्ती। ताप्ती नदी की बात की जाए तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जिसमें इसके साथ ही नदियाँ है नर्मदा, और एक और नदी है जो एमपी में बहती है, उसका नाम बताएंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती है, और ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो ये महत्वपूर्ण मिट्टी है काली मिट्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी दफ़ा पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल की जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, किसने शुरू किया था उसके? तो उसे शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन कहता है जहांगीर में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है कुछ पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अच्छा से फ्रेम हो नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके भावनाओं को समझिए कि भारत में सबसे पहली बार अंग्रेज़ों को यही अनुमति दिए थे जहांगीरी फैक्ट्री लगाने की। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है पॉइंट, जो अच्छी तरह से फ्रेम नहीं हो पाया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। या फिर क्वेश्चन ऐसे शुरू से होना चाहिए था, किसने परमिशन दिया कि भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करे? ये पॉइंट नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण नहीं किया था तुगलकाबाद शहर का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट शहर सही है। चौथा बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो चौथा बौद्ध परिषद हुआ था जम्मू कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। जबकि किसके कार्यकाल में हुआ था? तो कार्यकाल भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो हुआ था कनिष्क के कार्यकाल में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा खजुराहो टेम्पल। और किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। इस समय नारा लगाया गया था गांधी जी के द्वारा, करो या मरो, याद रखेंगे। क्वेश्चन कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो ये बुक लिखा गया था मार्क्स और एंजल्स द्वारा, कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? तो ये थे दुआर्तो बारबोसा, इन्होंने लिखा इस बारे में। स्टेम में उत्तक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तक विज्ञान में। इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। फ्यूज का तार में क्या होना चाहिए? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत बार रिपीटेड है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ध्रुव प्रदेश में चलने वाले तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है? तो ये कहलाती है बर्फानी तूफान। ऑप्शन डी सही जवाब है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में पूर्वी तट पर के निकट पाई जाती है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। और यह प्रवाल भित्ति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। इसका राजधानी है कैनबरा राजधानी है। और दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा यहाँ भी है,
वह है सिडनी शहर में, सिडनी में। और वह अजूबा का नाम है ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। भारत के निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो ये अभी चर्चा कर रहे थे, ताप्ती नदी और नर्मदा दोनों रिफ्ट वैली में बहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? तो अन्न भंडार के नाम से जानते हैं शीतोष्ण घास स्थल को। निम्न में से कौन सा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है? तो यह नदी है महानदी। इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से और ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी के थे 1904 ईस्वी में। और एक और है टॉल्स्टॉय फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1906 में प्रथम बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किए थे साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया? तो ये प्रजनन किया गया असम में, असम याद रखेंगे। इसका करेक्ट जवाब है। क्वाड जो संगठन है उसमें कितने देश शामिल है? तो 4 देश याद रखें सबसे पहले, और वो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान। तो यहाँ ब्रिटेन का कोई चर्चा नहीं है, तो ब्रिटेन इसका करेक्ट जवाब है। क्वाड देशों में युद्ध भी होता है, मतलब युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है, युद्ध नहीं होता, युद्ध अभ्यास होता है। तो वो हाल फिलहाल में भारत में कहाँ पे आयोजित किया गया, इसके बारे में बताएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन यहाँ भी छूट चुका है, इसे भी देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? कहता है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो इसके देने का क्षेत्र है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और वो 6 क्षेत्र है आपका चिकित्सा, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद आपका हो क्या, एक और बता दीजिए, लिटरेचर और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, बाकी नहीं दिया जाता है सिविल प्रशासन में, क्योंकि यहाँ चिकित्सा भी है, भौतिक विज्ञान है, रसायन शास्त्र है। तो सिविल प्रशासन में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। और सबसे लास्ट में दिया गया है, 1969 से चालू किया गया है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 14वीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ये जो उद्यम है ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन है? तो मांड जो लोक गायन है राजस्थान का, म्हारो राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। जलवायु अनुसंधान मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कंप्यूटर जो होता है ये सुपर कंप्यूटर होता है। इसी में पता लगाया जाता है, मौसम का फोरकास्ट किया जाता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है, और जलवायु संबंधित अनुमान लगाए जाते हैं सुपर कंप्यूटर में। क्वेश्चन है, रोहिंदे, यहाँ पे भरना है क्या सही होगा कि महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस राज्य के महिलाओं से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। तो ये है हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, इससे भली बातें देखने को मिलेगी ऐसी परंपरा से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान द्वारा अधिकतम आयु क्या निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट याद रखेंगे, और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। तो इसका करेक्ट जवाब है 65 वर्ष, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बात किया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे अपना त्यागपत्र देगा? तो ये देगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश देना चाहे त्यागपत्र तो वो देंगे राष्ट्रपति को। मतलब ये दोनों में वाइसा एंड वर्सा काम होता है, वाइसा एंड वर्सा, वाइसा वर्सा। अगर न्यायाधीश चाहे शपथ पत्र देने तो माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति को देगा, और अगर राष्ट्रपति जाए तो मुख्य न्यायाधीश को देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति चाहे अगर त्याग पत्र देना तो किसे देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। किसे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? तो ये सलाह दिया गया था मंडल आयोग द्वारा, मंडल आयोग। और 27% ओबीसी को आरक्षण है, याद रखेंगे। भारत में राज्यों की सीमाओं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार सिर्फ अपने सांसद के पास है, सांसद। और ये टर्म 79 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया है, सांसद के बारे में जिक्र किया गया है 79 में। और बात करें तो 80 में आपका है राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसे उच्च सदन और इसे निम्न सदन बोला जाता है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? तो अभी पढ़े थे ऊपर में 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 360। पूरा जो शब्द है इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने दिया था। और इसका मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना। प्रारूप किसने प्रस्तावित किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। इनके नाम पे एक द्वीप का नाम रखा गया है, जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, उसको APJ अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप कर दिया गया। ये कौन सा राज्य में है? तो याद रखेंगे उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है स्थित। और आगे बढ़ जाते हैं। पूरा का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका याद रखेंगे। पूरा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया। क्या? प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ भी बोल सकते हैं इन रूरल एरियाज और प्रोविजंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसके मिश्रण को अलग करते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन विधि द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, इसका सही जवाब है एंड्रोजन। और इसका सेक्स हार्मोन के लिए एक छोटा सा पॉइंट है जिसे याद रखें, APR ये महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स है। इसका मतलब होता है एंड्रोजन, जो कि इस आंसर आपको भी मिला। और P से होता है प्रोजेस्टेरॉन, क्या? प्रोजेस्टेरॉन। और R से होता है रिलैक्सिन। ये तीनों महिला सेक्स हार्मोन्स है, जबकि पुरुष का याद रखेंगे टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्किंसन बीमारी का उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये नोबेल पुरस्कार मिला था ऑर्बिड कार्लसन को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का मिलान एकदम करेक्ट जो होगा वो होगा आपका A नंबर का एल्बर्ट बिल। तो एल्बर्ट बिल दिए थे लॉर्ड रिपन साहब, जिनका कार्यकाल 1980 से 84 याद रखेंगे। और द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था आपका लॉर्ड लिट्टन के समय में। और धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे ऑप्शन डी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिट्टन। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो उस समय अधिकारी था उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से तीनों, लेफ्टिनेंट बिलोवी, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट जॉन निकोलसन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो ये लिए थे हमारे बापू साहब, और बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं महात्मा गांधी। और याद रखेंगे ये जो नमक सत्याग्रह था ये 1930 में भी चालू किया गया था, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, ठीक है, बड़े स्तर पे। खैर इसका भी आंसर है महात्मा गांधी। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की? तो ये थे वीडी सावरकर, विनोद वासुदेव सावरकर, वीडी सावरकर साहब थे ये। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने ही अभिनव भारत सोसाइटी को की स्थापना की थी। इनका नाम याद रखेंगे विनायक दामोदर सावरकर था इनका पूरा नाम।
विनोद नहीं, बिनावर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों करता है ये अनुभूति प्रदान? क्योंकि हमारा पसीना जो है वो पसीना को पंखा की ठंडी हवा की आपूर्ति करता है और उसे सुखा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर वह हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, और पसीना को वाष्पित हो जाता है। तो ये वाष्पित होने, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इस कारण से यह ठंडा का अनुभूति प्रदान करता है। ठीक है, और आराम दिलाता है शरीर को। कहता है, रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाने के किससे समझाया जा सकता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन की वजह से टिमटिमाता है तारा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन पंप किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन पंप कार्य करता है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे, और सूर्य का जो प्रकाश उत्पन्न होता है ये भी अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया द्वारा बनता है, सूर्य की रोशनी। और अगर बात की जाए डायनामाइट तो वो अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया द्वारा होता है, डायनामाइट का विखंडन। ठीक है, विखंडन प्रतिक्रिया द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक पंखा, एक रबर और एक लकड़ी को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाए तो क्या होगा? तो वो सभी के सभी एक साथ गिरेंगे तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कहता है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है नाभिक का द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कहता है, पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा क्या में भी मदद करता है? तो ये मदद करता है उपरोक्त सभी में, मतलब प्रकाश संश्लेषण, पौधे का आकार देने में और भोजन भंडारण, तीनों में। क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे? तो ये होती है मस्तिष्क में, ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित। आगे है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1929 का साल में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था सारण डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे गंगा नदी से घाघरा नदी का मिलन होता है, घाघरा नदी का, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो इसमें शामिल है 7 विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की? कवचम, तो ये प्रणाली लॉन्च किया गया केरला द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन के हब की आधारशिला रखी है, तो यह आधारशिला रखा गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ओलंपिक में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी मनु भाकर। ये शूटिंग खेलती है, शूटिंग से रिलेटेड खिलाड़ी है। और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल कर रखा गया है, तो ये नाम रखा गया है गणतंत्र मंडल और अशोक मंडप। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित किन जिलों में 27,826 वर्ग मील क्षेत्र को राज्य का राजधानी क्षेत्र घोषित किया है? तो ये किया गया है उपरोक्त सभी बाराबंकी को भी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, सारे ऑप्शन इसका सही है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने 50,655 करोड़ की लागत से 936 किलोमीटर लंबी कितने नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को अगस्त 2024 में मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दिया गया 8 नेशनल हाईवेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ सरकार राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व विकसित करने की घोषणा अगस्त 2024 में की थी, उसका नाम बताएं। तो ये टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। और गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है देश का 58वां टाइगर रिजर्व था, 58वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भाला दिवस, राष्ट्रीय भाला दिवस नेशनल जेवलियन डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाते हैं, नेशनल जेवलियन डे 7 अगस्त को। नोबेल पुरस्कार विजेता तुसुंग दाओ ली का निधन 2024 4 अगस्त 2024 को हो गया। वो उनमें से क्या थे? तो वो इनमें से भौतिक विज्ञानी थे, भौतिक विज्ञानी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो ये भारत ने जीते 6 मेडल, 6, जिसमें एक था गोल्ड जो लाया गया था नीरज चोपड़ा द्वारा जेवलियन थ्रो में जीतकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, तो ये थे पीवी सिंधु और शरत कमल, पीवी सिंधु और शरत कमल। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता, 16 साल के कायम ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। तो वैसे अरशद नदीम थे वे। नेक्स्ट है एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल पाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए। तो वो थे पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2028 में ओलंपिक का खेल होगा, वो किस शहर इसका मेजबानी करेगा? तो ये शहर होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में ये शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन कहता है 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन से अभिनेता को दिया गया? तो ये दिया गया ऋषभ शेट्टी को। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से अगस्त 2024 में किस से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी को, और वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। है विश्व फोटोग्राफी दिवस, वो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को? तो ये मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती को, सद्भावना दिवस। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम क्या रखा हुआ है? तो ये रखा गया है एम पॉक्स। इसरो के किस मिशन के प्रज्ञान रोवर ने पता लगाया कि चंद्रमा की सतह के नीचे कभी गर्म पिघली हुई चट्टान या मैग्मा एक सागर मौजूद था? तो ये पता लगाया चंद्रयान 3 ने, चंद्रयान 3। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने ज़िले बनाए हैं, नए ज़िले? तो ये नए ज़िले बनाए गए हैं 5, कितना? 5 ज़िले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो ये है जय शाह। कौन? जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं और ये कार्यभार संभाले हैं 1 दिसंबर 2024 से, और ये कार्यभार संभाले हैं ग्रेग बर्कले की जगह। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन आ गया आपका रीजनिंग का, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कहता है हरि राम का ससुर है, तो देख लेते हैं। ससुर है तो हरि को दर्शा देते हैं पुरुष है तो प्लस से और महिला को माइनस से। तो इनकी कोई बेटी होगी जो राम की पत्नी है, ठीक है। तो ये ससुर हो गए, और ससुर और कंचन का पति है। हरि जो है कंचन का पति है, तो कंचन इनकी वाइफ हो गई। और कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है, तो इनकी बेटी के नाम सुमन है, ठीक है, इनकी माँ हो गई ये। यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो सुमन की पुत्री कौन है? सरिता, ये इनकी पुत्री है, मतलब राम और इनकी बेटी है ये सरिता। तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है? तो सरिता और राम के बीच बाप बेटी का संबंध है, तो पिता पुत्री, ठीक है, पिता पुत्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है इसको जोड़ना है बस, तो जोड़ लीजिए इसको। रफली देख लेते हैं। रफली मीन्स अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसे, क्या? अप्रोक्सीमेट आंसर।
तो ये बहुत दूर दूर ऑप्शन है ना, तो देख लेते हैं रफली 8 और 8 16, और मान लीजिए ये 0.80 है तो इसका 1 रुपये में मानते हैं तो 17, तो 17 के आसपास का वैल्यू इसका आंसर होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं, और ये 185 भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर एक ये होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है उमेश और कपिल ने 750 और 975 दान दिए, तो उसका रेशियो बताइए, अनुपात बस पूछ रहा है। तो 750 अनुपात 975, जब इसे 5 से काटेंगे तो ये 150, और इसे काटेंगे तो 5 1 5 और 9 और 5, फिर काटिए तो इसको 30 आ जाएगा, काटेंगे तो फिर 5 से काटेंगे तो 39, और आगे काटिए तो 3 से काटेंगे तो 10, और 3 से काटेंगे तो 13। इसका आंसर आएगा 10 अनुपात 13, सही इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ इसमें कुछ रूल है जो हर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड होगा। ये जो डॉट व्हाट क्वेश्चन कर रहा है, तो इसमें देखने से आपको नजर आएगा कि 2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और 8 का स्क्वायर 64 है। मतलब सभी नंबर का स्क्वायर करके आंसर दिया गया है, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन कहता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा का। परिणीता उत्तर दिशा में जाती है, देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। तो कहता है परिणीता उत्तर में जाती है, तो उत्तर ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई परिणीता, और फिर दाएं मुड़ती है तो इस तरफ से दाएं इधर मुड़ गई, ठीक है। दोबारा से दाएं मुड़ती है तो दोबारा जब दाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ती है तो बाएं जब मुड़ेगी तो इस तरफ जाएगी, है ना। अब परिणीता किस दिशा में, तो परिणीता किस दिशा में है, ये ईस्ट दिखाता है ना, तो अब उत्तर दिशा में है। किस दिशा, माफ कीजिएगा, ईस्ट जो होता है पूर्व दिशा को बोलते हैं, तो ये पूर्व दिशा में है, तो ये पूर्व इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें क्या चीज़ को आपस में चिन्हों को बदला जाए कि संख्या का ये सही हो जाए, है ना। तो इसे देख लेंगे फटाफट, क्या बदला जाए, तो 295 के बराबर हो जाए। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये सब, है ना, और इसे छोड़ना तो बनता नहीं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। देखिए कोई भी बेलन है तो ये एक वृत्त से ही मिलकर बना है। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये बेलन है, यही तो बेलन का शेप होता है ना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। इसे निकालने के लिए सिंपल सा बात है कि हमने वृत्त देखा, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो ये बहुत सारे वृत्त इसमें डले हुए हैं। कहाँ तक डले हुए हैं, ये हाइट तक डले हुए हैं। कहाँ तक, हाइट तक, जितना हाइट गया ऊपर तक। तो जब हाइट तक डले हैं तो कुछ नहीं करेंगे, यही पाई आर स्क्वायर तो था ही एक वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें हाइट तक क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि हाइट तक, जितना हाइट होगा उतना तक गया हुआ है, वृत्त बाई वृत्त 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 वृत्त, इतना वृत्त इसमें मिला हुआ है, तो हाइट तक गया, तो यही फार्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना ध्यान रखेंगे तो अब ये क्वेश्चन बन गई। अब बैठा देंगे यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, और इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू, तो त्रिज्या है 2.5 इंटू 2.5, और इंटू एच तक जाता है तो ऊंचाई है 2। बस कट पिट करेंगे, आपका आंसर आएगा नीचे 10, यहाँ भी 10, और काटेंगे जब तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, और 5 2 जा, एक 2 से एक 2 गया, और 2 से काटेंगे तो 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 11, तो 25 इंटू 11/7, तो इसका सही जवाब होगा 275/7, बाई 7 और किसी में नहीं है, तो ये सब कटेगा और यही इसका आंसर होगा 275/7। आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है 148 नंबर, ये मेमोरी को इसी को किसी प्रकार से घुमा कर दर्शाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं मेमोरी को ही लिखा गया है, तो इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले y को एज इट इज छोड़ दिया है लास्ट में, तो t को भी एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। t यहाँ है, t यहाँ है, ये और ये आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं क्या किया गया, और RO को शुरू में लिखा गया है जो कि लास्ट थे 2 नंबर पे है RO, उल्टा दिशा में, इसे सीधा दिशा में, तो यहाँ भी देखेंगे SI लिखा जाएगा सबसे पहले, तो SI है यहाँ पे SI नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार हर सेट में आ रहा है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है
कोई वैल्यू का x निकालते हैं 11/2 इंटू एम जो कि मिनट को दर्शाता है, इक्वल टू होता है ±30 इंटू एच जो कि आवर को दर्शाता है। बस इस पर फिट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट। 8 बजकर यानी 30 इंटू 8 ये हो गया आपका आवर, और इज इक्वल टू x प्लस 11/2, माफ़ करेंगे 11/2 इंटू मिनट कितना है 15, तो 15 से करेंगे। तो इसे जब काटेंगे तो 7.5 ये आएगा, तो 7.5 में 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 77 और प्लस 5.5 यानी 82.5। तो अब इसको साफ़ कर लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा 82.5 इस तरफ बराबर था 240 के, है ना। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा डिग्री में 240 माइनस 82.5। जब इसे आप घटाएंगे तो आपका करेक्ट जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, इसे भी देख ही लेते हैं। कहता है सभी तत्वों के समस्थानिक ने मेंडलीव के आवर्त नियम को एक चुनौती उत्पन्न की थी। अच्छा, और आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें दिया गया कथन है, उस पर विचार जब करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों कथन एकदम करेक्ट है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। तो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि यहाँ तक 15 सेट है टोटल। कितने सेट? 15। और ये सारे के सारे सेट को 2 से 3 दिनों के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी दबा कर रखना है यूट्यूब चैनल का, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। और एक छोटी सी और बात है कि आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो सर्च बॉक्स में हमेशा कोई गैप नहीं देंगे और सीधे लिखेंगे ट्रेन टू एग्ज़ाम, ठीक है, बिना कोई स्पेस के, ठीक है। तो आपका ये चैनल आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन, और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम को फोड़ते रहिए, ठीक है।